ये लाभ का चौघड़िया, वो मृत्यु का चौघड़िया है। अब मृत्यु के चौघड़े में कोई जन्मता नहीं, और अमृत के चौघड़े में कोई मरता नहीं। क्या मजा आ जाए कि अमृत के चौघड़े में कोई मरे ही नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो वहां भी भेद कर लिया, समय में भी भेद कर लिया, दिशा में भी भेद कर लिया, शरीर में भी भेद कर लिया है। और ये भेद भेद करते करते सारी विषमता निर्माण हो गई, और ये सारी विषमता के बीच में अपनी चेतना पाप में उलझते चले गई, पाप में उलझते चले गए। इसलिए संगम देव आया तो वही स्थिति, चम्रेंद्र आया तो वही स्थिति, और शक्रेंद्र आकर के वदना करी तो वही स्थिति। चंडकोशिक ने पांव को काटा है तो भी वही प्रेम, और किसी इंद्र ने आकर के पांव वंदना करी तो भी वही दृष्टि। ये दृष्टि, ये विजन हो जाए, उसको कहते सामायिक। और उसके लिए 48 मिनट की एक प्रैक्टिस गृहस्थ को करनी है। 48 मिनट की आवर्स। मैंने सामायिक की इमोशनल बैकग्राउंड आपके सामने रखी, अब वो इसका थोड़ा प्रोफेशनल डायमेंशन देख लें। 48 मिनट्स के लिए डिटैच हो जाना है। एक 48 मिनट के लिए अपने पूरे बाहर के दायित्व से मुक्त हो जाना है। जो दायित्व आपने थोप रखे हैं, झेल रखे हैं, परिवार ने दिए हैं, संघ ने दिए हैं, समाज ने दिए हैं, कर्म ने दिए हैं, इन सब से डिटैच हो जाना है। एक 48 मिनट के लिए रेस्ट करना है, विश्राम। 24 आवर्स काम करते हो, थोड़ा आराम भी करो ना। जैसे शरीर को आराम देते हो वैसे आत्मा को भी आराम दो ना, उसको डिटैच करो। अपने मन को भी आराम दो, अपने ब्रेन को भी आराम दो। अरे कैसी ही मशीन होगी तो उसको भी तो कूल होने के लिए टाइम देते हो ना, ठंडा होने के लिए टाइम देते हो ना। वैसे आपको नहीं लगता कि आपके आत्मा को भी थोड़ा आराम देना चाहिए? वो आत्मा को आराम देना, उसको कहते सामायिक करना। अब मैं कषाय का श्रम नहीं करूंगा, अब मैं विकार का श्रम नहीं करूंगा 48 मिनट तक। हॉलिडे, एक छुट्टी, एक 48 मिनट की छुट्टी लेकर तो देखो। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कैसी सामायिक करनी, इसका शिविर में ले चुका, वो बहुत लंबी बात है। आज तो मैं कोई यहाँ पर व्याख्यान में वो सारी प्रक्रिया बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सामायिक की जो भूमिका है उसको समझो। पहली भूमिका है कि मेरी दृष्टि सम हो जाए, सुख और दुख में मैं इक्वल रह जाऊं, गर्मी और ठंडी में मैं इक्वल रह जाऊं, दुश्मन और दोस्त के बीच में मैं इक्वल रह जाऊं, मिला तो भी नहीं मिला तो भी ऐसा ही रह जाऊं। मिलने के बाद उछलू नहीं, और नहीं मिलने के बाद निढाल न हो जाओ। किसी ने वंदन किया तो गर्दन आकड़ाऊ नहीं, और किसी ने निंदा करी तो कोने में जाकर के बैठो नहीं। समो निंदा प्रशंसा, दोनों ही आए, दोनों भी जाने वाले। प्रशंसा भी रहती नहीं, निंदा भी रहती नहीं है। इनको क्यों पकड़ते हो? ना निंदा को पकड़ो ना प्रशंसा को पकड़ो। बड़ा गजब का सुझाव आ रहा है मन में। लोग अपने घर में जब उनको कोई मेडल मिलता है ना, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कोई अभिनंदन पत्र मिलता है, सम्मान पत्र मिलता है, उसको घर में जाकर के लगाते हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, जैसे सम्मान पत्र लगाते हो ना, वैसे उसके साथ में थोड़ा अपमान पत्र भी लगा लेना। जैसे पास होने का सर्टिफिकेट लगाते हो ना, वैसे फेल होने का सर्टिफिकेट भी लगा देना। तो दोनों सर्टिफिकेट तो देखोगे तो लगेगा अरे हाँ ये दोनों मेरे ही हैं। लेकिन लोग बड़े मजेदार है,
वो एक तो लगा के रखते हैं और दूसरा छिपा के रखते हैं, और जो छिपा के रखते हैं वही अंदर में पेन देता है, वही पीड़ा देता है। यदि आपको सच में सामयिक की साधना करनी हो ना, तो ये आप तो दोनों ही मत लगाओ, लगाने हैं तो एक मत लगाओ, दोनों को लगाओ, और फिर देखो कैसे मन में अहंकार आता है। जैसे वो सम्मान के पत्र की तरफ नजर जाएगी, वैसे लोगों ने जो गालियां दी है, अपमान किया है, वो भी सामने आएगा। अब अपमान का पत्र तुमको कोई देगा नहीं, तुमको ही लिखना पड़ेगा कि मेरा कब कब अपमान हुआ है, मेरा कब कब इंसल्ट हुआ है। और सम्मान पत्र के सामने तुमने अपमान का पत्र लगा के रखा, तो ये जो उछलता है ना अपने अंदर का ईगो, अहंकार, इसकी सारी गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, ऐसी मस्ती से हवा निकल जाएगी ना। ऐसा कोई व्यक्ति है तुम्हारी जिंदगी में कि जिन्होंने तुमको केवल प्यार ही प्यार किया, कभी नफरत नहीं करी, कभी गुस्सा नहीं करा है? नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। बस एक काम करो, जब वो प्यार करता है ना तब उसके गुस्से को याद करो, जब वो गुस्सा करे ना तब प्यार को याद करो। सेम ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। एसी लगाते हो ना, एसी सामयिक मीन्स क्या है? आत्मा को एसी में ले जाना। एसी कब लगाते आप? गर्मी होने लगी तो एसी लगाते हो कि ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। गर्मी के खिलाफ जो ठंडी उसको ले आते हो। वैसे ही ये भी बैलेंस करो ना, कि जब निंदा होने लग जाए तो जिन्होंने प्रशंसा करी उसको याद करो। तो डिप्रेशन कैसे आएगा फिर? निंदा के समय में अपने सम्मान पत्र याद आ गए तो मन में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, और प्रशंसा के समय में निंदा याद आ गई तो अहंकार नहीं आएगा, उन्माद नहीं आएगा, बेहोशी नहीं आएगी। अरे मरण के समय में जन्म याद करो ना, और जन्म के समय में मरण याद करो। दोनों एक साथ ही है ना। बिना जन्म के मरण नहीं, बिना मरण के जन्म नहीं है। जन्म में छिपा हुआ मरण देखो, मरण में छिपा हुआ जन्म देखो। ये दोनों को देखने के विजन ले आना, इसको कहते सामायिक का भाव जगाना। और ये संतुलन इतना मस्ती से चलता है ना, ये बैलेंस चलता है। और ये बैलेंस चल गया तो फिर वो समतल आ जाता है, संतुलन आ जाता है, संतुलन आ जाता है। और एक 48 मिनट के ऐसी मन में प्रैक्टिस हो जाए अपने चेतना में कि 48 मिनट में आपको पता है अपने मन में कैसे विचार होते हैं। केवल सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे कोई अपने को बुरी बात याद आ जाए ना, तो उसी समय दूसरी अच्छी बात याद कर लेना। ऐसा आप करते हो ना खाते समय, कि मुंह जला के मीठा खाते हो, और ज्यादा मीठा खा गए तो नमकीन खाते हो, वो टेस्ट बैलेंस हो जाती है। फिर ऐसा ही करना, जैसे जुबान पर करते हो ना, जैसे टेस्टिंग के मामले में करते हो, वैसे मन के मामले में वैसे करना। कोई बुरी बात याद आ गई तो अच्छी बात याद करना, कोई अच्छी बात याद आ गई तो बुरी बात याद कर लेना, तो उलझोंगे नहीं। पता चलेगा ये भी है ना वो भी है, ये भी है ना वो भी है, ये भी है ना वो भी है। बहुत बार मन में एक सवाल आता है, कैसे राजा परदेशी ने जब सूर्यकांता रानी उसको जहरीला भोजन खिलाती है और फिर भी उसको किसी प्रकार का गुस्सा कैसे नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया होगा? और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समय की साधना करते समय वो जहर देने वाली सूर्यकांता रानी को देखते समय उसने उस सूर्यकांता रानी को भी देख लिया होगा जिसने बड़े प्यार से अच्छा खाना खिलाया होगा। जहर का खाना तो एक बार दिया है, लेकिन जिंदगी में कितनी बार प्यार से खाना खिलाया होगा।
और जैसे वो प्यार का खाना खिलाया होगा, वो याद आया होगा, तो जहर का असर समाप्त हो गया मन पर। तन पर तो हो गया, मन पर नहीं हुआ, चेतना पर नहीं हुआ। और इसलिए तो ये समय की साधना निरंतर करनी होती है। आपको क्या लगता है कि सुदर्शन ने बस वो अर्जुन माली आया सामने तभी काय शुरू किया होगा? नहीं, वो प्रैक्टिस उसने रोज करी होगी। वो प्रैक्टिस करने के कारण से ये इमरजेंसी में कर पाया। यदि जनरल में प्रैक्टिस होगी तो इमरजेंसी में कर पाओगे, और जनरल में प्रैक्टिस नहीं करी तो इमरजेंसी के समय में कोलैप्स हो जाओगे। जिस समय अर्जुन माली मारने के लिए नहीं आया है, उस समय भी सुदर्शन ने वो प्रैक्टिस करी होगी कि कैसे ऐसे प्रसंगों में निर्भयता से रहना, अपनी श्रद्धा में रहना, अपने आत्म भाव में रहना, अपने परमात्मा के साथ रहना, ये उसने प्रैक्टिस करी होगी। तभी तो जैसे अर्जुन माली सामने आया, मुदगर लेकर के आया, भयंकर रूप में सामने आया, उस समय उसने भी तो अर्जुन माली का वो चेहरा याद किया होगा ना। वो भी उसी नगरी का है। वो चेहरे में छिपा हुआ जो अर्जुन माली का प्यार का चेहरा था, वो भी देखा होगा। परमात्मा के दर्शन करे होंगे, और तभी तो जाकर के उसको डर भी नहीं लगा। यार ये तो दोनों ही मुकुट है, कैरेक्टर कुछ और डिफरेंट है। तो कभी अपने को गुस्सा आ जाए ना, तो देखना है आपने कब क्षमा करी हुई, कब आपने प्यार किया हुआ। दूसरों की बात कर रहा हूं, स्वयं की बात कर लीजिए। अपने मन में भी कभी गुस्सा आता है, लेकिन एक बात बताओ, हमेशा गुस्सा ही रहता है आपके मन में, कभी प्रेम नहीं आता आपके मन में। तो गुस्से के समय में यदि आपने स्वयं का प्रेम याद कर लिया तो एसी लग जाएगी, है ना। अंदर का गुस्सा याद आते ही पता चल जाएगा कि अरे मैं प्रेम भी कर सकता हूं, मैंने प्रेम भी किया हुआ है। इसलिए ब्लिसफुल कपल में हमें प्रयोग कराते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं उनको कि याद करो कि लाइफ पार्टनर ने तुमको क्या क्या दुख दिया है, और तुमने लाइफ पार्टनर को क्या क्या दुख दिया है। लिखने को लगाता उनको, बहुत मजा आती है। और बाद में लिखने को लगाता हो कि लाइफ पार्टनर ने तुमको क्या क्या सुख दिया है, और तुमने लाइफ पार्टनर को क्या क्या सुख दिया है। दोनों ही दिए है ना, सुख भी दिया, दुख भी दिया है। फिर केवल दुख का ही अकाउंट क्यों लिखते हो, साथ में सुख का भी अकाउंट लिखो ना। और बहुत गजब की बात हो जाती है, जब वो लिखने लग जाते हैं तब उनको पता चलता है अरे ये तो मामला इक्वल होता जा रहा है। और वही सूत्र है, सभी साधना के सूत्र वही है। लाभा लाभे सुये दुखे समो निंदो प्रशंसासु। कभी लाभ हुआ होगा तो कभी अलाभ भी हुआ होगा, कभी अलाभ हुआ होगा तो कभी लाभ भी हुआ होगा, कभी मिला होगा तो कभी नहीं भी मिला होगा, और कभी नहीं मिला होगा तो मिला भी होगा। ऐसा तो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि जिसको जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं, और ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको कंटिन्यू मिलता ही चला गया है। ऐसा एक भी व्यक्ति भी नहीं। अरे तीर्थंकर परमात्मा की अनंत पुनवानी होती है, उस अनंत पुनवानी के बावजूद भी उनकी जिंदगी में संगम देव आ सकता है, गोशालक आ सकता है, जमाली आ सकता है, हंटर मारने वाला किसान भी आ सकता है, ग्वाला भी आ सकता है, आरोप लगाने वाले आने, ये चोर है, ये कामुक है, ये पाखंडी है। ये आरोप लगाने वाले भी परमात्मा के साधना काल में आए, और वो लोग भी आए कि जिन्होंने कहीं होने वाला तीर्थंकर है। और दो कान है ना, एक कान दोनों कानों से नहीं, दोनों को, और देखा कि ओके ये इनका अपना ओपिनियन है, इनकी अपनी धारणा है, इनका अपना सोच है। और इस सोच के परे सच की खोज करना, इसको कहते समय की साधना करना।
और वहीं पर आत्म तत्व की अनुभूति होगी, वही चैतन्य की अनुभूति होगी, वही आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी। और उसको प्रैक्टिकली करने के लिए एक 48 मिनट डिटैच, और इसको कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेट कंपनियों में इसको लागू किया जा रहा है। जो सीईओ होते हैं, जो क्लास 1 के ऑफिसर होते हैं, उनके लिए कोर्स बन चुका है कि डेली उन्होंने 1 घंटा टोटली डिटैच होकर के रहना है, रिलैक्स। और जिस समय वो 48 मिनट थोड़े बाजू में हो जाते हैं, तो फिर दिन भर बोझ नहीं आता काम का, फिर वो न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर वो ऑब्जर्वर हो जाते हैं। इस सामयिक साधना को ही जय कृष्ण मूर्ति ने न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन कहा, कि अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखना है, जो जो हो रहा है विदाउट कमेंट्स। समय का सूत्र क्या है? कोई कमेंट्स नहीं करने, कोई जज नहीं करना, कोई ओपिनियन नहीं देना, ये अच्छा है, ये बुरा है, नथिंग, ये है, केवल है। उसको कोई टाइटल नहीं लगाना, ना दुश्मन का टाइटल लगाना, ना दोस्त का टाइटल लगाना, केवल इतना कि ना कि आदमी है। इस सामान्य में पहुंचना, इस सत्ता सामान्य में पहुंचना। गाय गाय है, वो सफेद भी है, लाल भी है, लेकिन गाय है। आदमी है, दुश्मन भी आदमी है, दोस्त भी। उसके आदमी पर फोकस करोगे तो दुश्मन और दोस्त पीछे छूट जाएंगे। दुश्मन कब तक है वो, दोस्त कब तक है? तो दोनों ही पर्याय, दोनों ही अवस्थाएं। शाश्वत स्वरूप क्या है? केवल वो आत्मा है, केवल वो चैतन्य है, केवल आत्म स्वरूप है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।